साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में हमेशा ही हरियाणा के साथ चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक चुनाव की तारीखें घोषित हुई नहीं है। लिहाजा अब कभी भी चुनाव की तारीखें आ सकती हैं और माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे पर राजनेता जबरदस्त हमले कर रहे हैं, एक दूसरे की पोलें खोल रहे हैं। और एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा खुलासा किया उद्धव ठाकरे को लेकर। उस राज का पर्दाफाश कर दिया जिस रात राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, मातोश्री छोड़ा था। और बड़ी बात यह कि पहली बार उसी रात को बाला साहब ठाकरे रो रहे थे और इसकी वजह थे उद्धव ठाकरे। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे को पहले बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था और बिल्कुल उनके तेवर भी बाला साहब ठाकरे जैसे ही थे। अब राज ठाकरे ही पार्टी को आगे भी बढ़ाते थे, पार्टी को चलाते भी थे, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में भी रहते थे। जबकि उस दौरान उद्धव ठाकरे अपने फोटोग्राफी का शौक पूरा कर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, शिवसेना छोड़ दी, मातोश्री भी छोड़ दी और इसकी वजह बने उद्धव ठाकरे। जी हाँ, इसका पूरा खुलासा किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, जो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने बताया कि राज ठाकरे ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे और बाला साहब उन पर पूरा भरोसा भी करते थे। सीएम शिंदे के मुताबिक लेकिन उद्धव ठाकरे के अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना तब भी पल रहा था और वो तब दिख भी गया था। सीएम शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी, मातोश्री छोड़ना पड़ा, बाला साहब ठाकरे को छोड़ना पड़ा। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने राज ठाकरे को कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी भी उनके लिए काम करेगी। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे अड़ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा खुलासा। सीएम शिंदे ने कहा कि ठाकरे अड़ गए, उद्धव ठाकरे अड़ गए और कह दिया कि या तो ये या तो फिर मैं, और ये वाली बात कर दी। और उसके बाद राज ठाकरे को फाइनली शिवसेना छोड़नी पड़ी। सीएम शिंदे ने बताया कि उस रात बाला साहब ठाकरे की आंखों में आंसू थे, जो कि पहली बार थे। बाला साहब को टाइगर कहा जाता था, वो कभी रोते नहीं थे, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे गए, लेकिन उस रात उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनको पता था कि उनका करीबी, उनका पिलर, उनका एक जो बेटे की तरह मानते थे राज ठाकरे को, तो वो जा रहा था और जाने की वजह थे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की ही वजह से राज ठाकरे को जाना पड़ा था। राज ठाकरे भी जाना नहीं चाहते थे, बाला साहब उनको जाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे अड़ गए और उसके बाद राज ठाकरे को पार्टी और मातोश्री दोनों छोड़कर जाना पड़ा। और इसी वजह से बाला साहब ठाकरे की आंखों में पहली बार आंसू आए थे। ये खुलासा खुद एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने किया और उस वक्त भी वो बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी थे। सीएम शिंदे ने बताया कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, उन्होंने वो सब कुछ देखा और सीएम शिंदे ने इसे उद्धव ठाकरे की बदतमीजी तक कह दिया और उन्होंने कह दिया कि जबरदस्ती इसीलिए राज ठाकरे को अलग थलग किया गया, उन्हें अलग जाने पर मजबूर किया गया, पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और उसकी ही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी से दूर हैं, उनको अपने ही किए का फल मिल रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया और चुनाव से पहले इस खुलासे ने एक तरह से महाराष्ट्र में नया सियासी भूचाल ला दिया। तो आपका क्या कहना है, कितना सियासी फायदा हो सकता है इस फैसले के बाद, खुलासा होने के बाद उद्धव ठाकरे को या फिर एकनाथ शिंदे को? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में भले अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। अब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी कि उनको यानी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने साफ इससे इनकार कर दिया था। अब उद्धव ठाकरे इस पर पीछे हट नहीं रहे थे, लेकिन इस बीच एक अनोखी चाल यहाँ पर उन्होंने चल दी। जी हाँ, जिसे घोड़े की ढाई चाल कहा जा रहा है। शतरंज के प्यादों की तरह उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे थे और खुद उसमें घोड़े की तरह ढाई चाल चल रहे थे, लेकिन खुद ही फंस गए। जी हाँ, असल में अब जब उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित नहीं करने पर लगभग बात बन चुकी है, तो ठाकरे नया प्लान लेकर आए और जिद करने लगे। ये प्लान था कि मेरा कुछ नहीं है, मैं
अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ और महाराष्ट्र को बचाने के लिए कह रहा हूँ। अब ये सब कुछ क्यों कहा गया वो देखिए। असल में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मैसेज भिजवाया कि आपने मुझे सीएम फेस बनाने से इनकार कर दिया है, ठीक है, लेकिन किसी और को तो सीएम फेस बना लो। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर कह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी महाविकास अघाड़ी से सीएम फेस बना लो, मैं उसका समर्थन करूंगा, मेरी पार्टी उसको समर्थन करेगी। प्लान अच्छा नहीं है। इस प्लान में हमारी सहयोगी पार्टियां ही एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने में लग सकती हैं और इसीलिए ठाकरे ने कहा कि चुनाव हमें मिलकर लड़ना है, इसीलिए सीएम फेस पहले से घोषित किया जाए, चुनाव के बाद का इसके लिए इंतजार ना किया जाए और जो भी सीएम का चेहरा होगा मैं उसका समर्थन करूंगा। ये कोई भी हो सकता है और तीनों में से किसी भी पार्टी से हो सकता है। अब ये अनोखी डिमांड तो उद्धव ठाकरे ने कर दी, साथ में तर्क भी दे दिया कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं बल्कि सबके लिए मांग कर रहा हूं। मगर उद्धव ठाकरे के इस प्लान को नाना पटोले और कांग्रेस अच्छी तरह से समझ गए और इसीलिए तो सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर खुद के लिए गोली चलाना चाहते हैं, यानी कि वो प्लान तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन अंत में सीएम खुद ही बनना चाहते हैं और अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं और ये हो नहीं सकता है। यही नहीं, नाना पटोले ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सीएम फेस बनाना ही होगा तो वो कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस में से कौन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा कांग्रेस के पास ही अधिकार होगा कि वो अपना सीएम फेस घोषित करे अगर उद्धव ठाकरे जी को ऐसा लगता है। अब कहां तो उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि पिछले दरवाजे से ही सही लेकिन वो अपने लिए रास्ता बना लेंगे, सीएम फेस घोषित हो जाएंगे, सीएम पद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नाना पटोले ने एक बार फिर से ठाकरे को पटक दिया। न सिर्फ उद्धव ठाकरे की दावेदारी को ही खत्म कर दिया बल्कि अपनी दावेदारी भी सीएम पद पर दमदार तरीके से रख दी और साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री होगा तो कांग्रेस का होगा और उद्धव ठाकरे जो ढाई चाल, घोड़े वाली चाल, शतरंज वाली चाल चलना चाह रहे थे उसका तोड़ निकाल दिया, ठाकरे को चित कर दिया। अब खबर है कि नाना पटोले के इस तीखे और करारे जवाब के बाद उद्धव ठाकरे की बोलती बंद है। उनके लिए अब सीएम फेस पर कुछ भी बोलना भारी पड़ रहा है। उनकी हालत खासी खराब हो चुकी है क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। वो महाविकास अघाड़ी से बाहर जा नहीं सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर नहीं सकते हैं और कांग्रेस और एनसीपी को फिलहाल चुनाव के इतने पास आकर छोड़ नहीं सकते हैं। लिहाजा उनके लिए अब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, लिहाजा बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।